हेलो ट्रेडर्स, आई होप सब लोग मस्त हों। कैसा रहा सबका बजट? पूरा मार्केट साइडवेज चला गया। बहुत ज़्यादा बड़ी कोई मूव आई नहीं है एज़ पर एक्सपेक्टेशन। अभी हम लोग एक डिटेल एनालिसिस वीडियो करने वाले हैं ये अपने निफ्टी इंडेक्स पे। तो जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम में इसने प्रीवियस जो जनवरी मंथ था इसमें इसने एक डोजी कैंडल बना रखी है। डोजी कैंडल बना रखी है लगभग 1450 पॉइंट्स की। तो अभी जो इसने फेब में जो क्लोजिंग दी है उसके हिसाब से अगर मार्केट को रिवर्सल करना है, अगर मार्केट को अपना सेंटीमेंट चेंज करना है, तो फिर यहाँ से इसका मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि इसको इसी फरवरी मंथ से ही अपसाइड की तरफ एक रिवर्सल मूव देना शुरू कर देना चाहिए, तभी ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर पाएगा। अदरवाइज जो ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो अभी मार्केट पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, एक कंफ्यूजिंग स्टेट पे चल रहा है। लास्ट मंथ जैसे डोजी बनी तो वो काफ़ी अच्छा प्रूफ इसने दे रखा है कि ये डोजी का जो हाई और लो है जब तक ये ब्रेक नहीं होता, पॉसिबिलिटी यही है कि अगर हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये फरवरी मंथ ही एक ऐसा मंथ होना चाहिए कि जहाँ से इसको अपना एक क्लोजिंग अपसाइड की तरफ, मतलब पॉजिटिव साइड में एक क्लोजिंग हमको चाहिए। उसके बाद ही इस साल के लिए ये मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो सकती है। और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए इससे पहले भी ये यहाँ पे एक बार डोजी बनी हुई थी। ये किस दिन की बात है? ये है 1 मार्च की बात है। एक्जैक्ट 1 साल पहले, 2 साल पहले की बात है। एक्जैक्ट 2 साल पहले 1 मार्च में, मतलब मार्च में जो इसने एक बनाई थी डोजी कैंडल बनाई थी, काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में था। तो इसको जैसे रिवर्सल करना था, बैक टू बैक इसने करेक्शन किया था 4 मंथ, जैसे कि अभी इसने किया है 4 मंथ इसने करेक्शन किया। सेम चीज़ यहाँ पे हुई और नेक्स्ट मंथ ओपन होने के बाद से अप्रैल से इसने फिर अपसाइड की तरफ मूव करके ये ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये क्लोजिंग हमें बहुत डिजायरेबल है। ये क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल हमें अपसाइड की तरफ अच्छा एक रिवर्सल दे। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो यही है मेरा कि अगर ये यहाँ से हाई और लो जो ये बन रखा है डोजी का, तो अब ये फरवरी मंथ से इसको एक ऊपर अपसाइड में मोमेंटम शुरू कर देना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम एनालिसिस में क्या हमें और चीज़ें क्या पता चलती हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इसने काफ़ी अच्छा एक बेयरिश इंगल्फिंग आप कह सकते हैं कैंडल इसने बनाई है ये प्रीवियस वीक में। तो ये काफ़ी अच्छा एक सिंबल है कि ट्रेंड जो भी मार्केट का चल रहा था, ये लो राइज लो का जो ट्रेंड चल रहा था, अभी इसने एक थोड़ा सा एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक पुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। तो इससे थोड़ा सा हमें पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये कंटिन्यू करता है, जो कि इसको करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन हमारी यही है, तो नेक्स्ट वीक मतलब जो कि अब 3 फेब से जो वीक ये शुरू होगा, इस वीक में इसको इस वीक के ऊपर, प्रीवियस वीक के ऊपर निकलना चाहिए। तो जब ये निकलेगा उसके बाद ही यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन हमारी अपसाइड की मूव की तरफ रहेगी। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो अच्छा दिख रहा है, मतलब एक कैंडलस्टिक टाइम मतलब के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके एनालिसिस के हिसाब से एक बेरिश एक कैंडल बनी थी प्रीवियस वीक, मतलब प्रीवियस वीक, लास्ट टू लास्ट वीक। उसके बाद ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल काफ़ी एक हेल्दी कैंडल यहाँ पे बनी है, जो कि बहुत ही अच्छा सिंबल है कि बायर्स यहाँ से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर इसको और शॉर्ट में देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हम इसके एनालिसिस देखें तो डेली टाइम फ्रेम में जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, ये था ये वाला लेवल। और इससे अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं चेक करूँ तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 13.28% का करेक्शन दे दिया था। तो जो कि बहुत ही बड़ा करेक्शन होता है, अपने आप में ठीक ठाक करेक्शन है। पिछले आई गेस 4-5 मंथ से, सितंबर से लेकर अभी तक में निफ्टी पूरा का पूरा डाउन साइड मूव कर रहा है। तो अभी अगर निफ्टी को यहाँ से कुछ अपने मूव में चेंजेस लाने हैं तो डेली टाइम फ्रेम में अगर इसमें देखें तो डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा इसमें एक पुल बैक आ रखा है। ये बैक टू बैक इसने 3 दिन अच्छा खासा एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम मेंटेन करके रखा हुआ है। कल बजट का दिन था, बड़ी मूव एक्सपेक्टेड थी, लेकिन बड़ी मूव ऐसा कोई बड़ी मूव बहुत ज़्यादा देखने को मिली नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने डोजी कैंडल पे क्लोजिंग दी है। तो डोजी कैंडल क्लोजिंग देने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि अभी जो मार्केट का एक तरह से स्ट्रक्चर चल रहा था, तो ये लोअर हाइज लोअर लोस के स्ट्रक्चर में ये चल रहा था मार्केट। तो लोअर हाइज लोअर लोस बना रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी मार्केट ने ये न्यू लो बनाने के बाद ये फ्रेश न्यू लो बनाने के लिए अभी ये एकदम क्रिटिकल स्टेज पे है। ये एकदम डिसाइडिंग जोन है कि यहाँ से मार्केट अब क्या न्यू लो के लिए निकल जाएगा या फिर हायर हाइज बनाना शुरू कर देगा इस तरह से। तो हमारी एक्सपेक्टेशन अभी हम श्योरली कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट का मूव किस साइड की तरफ रहने वाला है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा डिटेल एनालिसिस करें और फिर मुनासिब लेवल लगा के देखें तो लास्ट स्विंग जो इसमें बना था मार्केट में 5 दिसंबर से लेकर अभी जनवरी के, मतलब दिसंबर प्रीवियस मंथ दिसंबर जो था लास्ट ईयर का, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फेल हो गया था इसके ऊपर क्लोजिंग करने के लिए। 0.6 लेवल 6 का जो लेवल था फिबोनाची का, उसके ऊपर ये क्लोजिंग करने में फेल हो गया था। उसके नीचे ही मतलब 0.5 के लेवल के पास से ये रिजेक्शन लेकर फिर इसने नीचे की तरफ कंटिन्यू कर दिया था। तो जिस वजह से ये दिख रहा था कि अभी यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे बायर्स अभी इसको मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं अभी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो मंथ जो जनवरी मंथ का जो मूव रहा है इसमें अगर देखा जाए तो रिसेंट स्विंग हाई जो था और उससे रिसेंट स्विंग लो जो था उसको हम देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे जो है ये एक तरह से बहुत ही अच्छे स्वीट स्पॉट पे एकदम ये है, बहुत ही सही, मतलब 0.5 के लेवल के आसपास में ये है। इसने उससे ऊपर क्लोजिंग भी दी थी स्लाइटली, और कल बजट डे होने की वजह से थोड़ा सा मतलब डाइसी रहा मार्केट। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर ये इन केस अगर ये 0.6 के लेवल के ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाता है कोई भी अगले 1-2 दिन के अंदर, तो फिर हम यहाँ से एक चेंज ऊपर अपसाइड मूव जो है ये वाले जो इसका प्रीवियस स्विंग था ये हाई यहाँ तक के लिए हम एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,200 के लेवल के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा होगा अगर ये होता है। इफ़ ये अगर हुआ तो मार्केट का चेंज इन स्ट्रक्चर जो है वो हमें होते हुए दिख जाएगा, जो कि है अगर ऐसे मैं दिखाऊँ आपको तो ये अभी तक मार्केट क्या चल रहा था, लोअर हाई लोअर लोस के फॉर्मेशन में ही चल रहा था। तो ये ऐसी सिचुएशन में था कि जहाँ पे इसने ये वाला जो हाई था, मतलब ये लोअर हाई था, इसको ये इसने ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है और नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर ही है। अब अगर ये यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद अगर ये फिर से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये न्यू हाई की तरफ ये निकल जाएगा। न्यू हाई जो कि 24,200 के लेवल्स के लिए हमें मार्केट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट अपकमिंग वीक के क्लोजिंग तक में। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एकदम बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर इस टाइम अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है और अपसाइड की तरफ मोमेंटम आती है तो मे बी यहाँ से चेंज इन कैरेक्टर हो सकता है मार्केट का, और फिर से मार्केट जो अपना एक फ्रेश मूव जो है अपसाइड की तरफ लगा सकता है। तो ये फिर अगर इसने ये 24,200 के लेवल्स के ऊपर फिर अगर ये निकलता है तो हमें फिर से इसके अंदर अच्छी खासी रिकवरी देख के ऑल टाइम हाई की तरफ ये प्रोसीड करता हुआ हमें दिख सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। कोई भी नहीं कह सकता कि श्योरली क्या मूव आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है मुझे, अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी सही दिख रहा है मार्केट मुझे, क्योंकि इसने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल इसने बनाई है और डेली में भी काफ़ी सही सा दिख रहा है, हेल्दी साइज में मूव आ रखा है। और जैसे कि
ये जो बैक टू बैक इसमें बाइंग आई थी 3 दिन की, उसके बाद यहाँ से सेलिंग नहीं आ गई है, मार्केट होल्ड कर रहा है, और होल्ड करना ही अपने आप में बहुत बड़ा सिंबल होता है। अब इसने डोजी कैंडल बनाई है कल के लिए, तो अब कल एक ही सिनेरियो हो सकता है कि 3 Feb में अब ये ओपन हो और ये इसकी हाई को रिटेस्ट करने के लिए चला जाए, और हाई को रिटेस्ट करने के बाद अगर ये क्लोजिंग देता है तो ये हम श्योर हो जाएंगे कि इसमें डेली टाइम फ्रेम में एक चेंज इन कैरेक्टर हमें देखने को मिल चुका है, तो जिसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म में ये अपसाइड की तरफ एक मूव हमें एक्सपेक्टेशन दे सकता है। इंट्राडे के लिए भी हम इसमें देख सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी हम अगर एनालिसिस करने के लिए इसमें आए तो आवरली टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे अगर लगा दें तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बाइंग आ रखी है। तो ये लास्ट 28 आई गेस 28 जनवरी था, जिस दिन बायर्स यहाँ से एक स्विंग लो लगा के यहाँ से इन्होंने रिकवरी पूरी अच्छी खासी करी है, अच्छा खासा पुल किया है, और बैक टू बैक हाई हाई लोज के फॉर्मेशन में ये यहाँ तक लेके गए। कल एक छोटा सा पुल बैक आया है, ऑफकोर्स छोटा सा पुल बैक ये नीडेड भी था, क्योंकि जो एक मूव चल रहा था मार्केट का हाई हाई लोज का, तो ये इसने ये फुलफिल करते हुए ये एक न्यू लो एक लगा दिया और यहाँ से रिवर्सल भी दे दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छा सिनेरियो है। अब कल अगर मार्केट खुलता है, कल मार्केट खुलने के बाद अगर वो इस लेवल्स के ये 1 मिनट में आपको लेवल बता देता हूँ, अगर ये 23,500 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छा हमें अपसाइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो अवली टाइम फ्रेम पे काफ़ी सही मूव लग रहा है, मार्केट का काफ़ी अच्छा सिनेरियो है, बायर्स ने अभी भी कंट्रोल मेंटेन करके रखा हुआ है। कल कोशिश जरूर हुई थी सेलर्स ने एक बार डोमिनेंसी दिखाने की यहाँ इस वाले लेवल पे, और काफ़ी अच्छा बैक टू बैक सेल भी किया था, और बहुत ही फास्ट मोमेंटम था ये, इसमें प्रीमियम डी के भी बहुत ज़्यादा हुए थे, और उसके बाद लेकिन बायर्स ने यहाँ से एक स्विंग फ्रेश हायर लो लगा के यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी दी और इसी के आसपास ही क्लोज किया है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन मार्केट से ये है कि अगर मार्केट जो ये इसका कल का जो इंट्राडे हाई था ये था 23,632 का, 23,632 के लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट या इसके आसपास में खुलता है, थोड़ा टाइम लेके अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें काफ़ी अच्छी एक मूव देखने को मिल सकती है। ये वाले जो रिसेंट के स्विंग से 23,800 के लेवल तक के ये हमें देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक के लिए मार्केट रिटेस्ट कर सकता है अच्छा खासा, ये यहाँ पे हेल्दी रिकवरी हो जाएगी, और वन डे टाइम फ्रेम में भी काफ़ी अच्छा इसमें कैंडल की क्लोजिंग आएगी, तो जिससे एक बायर्स की साइड में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाएगा मार्केट का। अगर ये 23,800 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो इसमें काफ़ी अच्छा फिर एक अपसाइड का एक काफ़ी बड़ा टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएगा 24,000 के लेवल्स तक का सीधा, तो ये बहुत ही अच्छा ये मूव रहेगा हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। और ऑल ओवर टाइम फ्रेम्स में हम इसको चेक कर लेते हैं 15 मिनट्स में क्या कर रहा है। 15 मिनट्स में भी काफ़ी एक अच्छा सा इसमें दिख रहा है, ये काफ़ी दिन तक ये कंफ्यूजन की स्टेट में रहा है मार्केट, ये कहीं भी एक वन साइडेड मूव ये कहीं भी नहीं दे रहा था, पूरा कंफ्यूजिंग स्टेट में था, लेकिन ये धीरे धीरे करके जो इसने अभी रिकवरी दी है ये काफ़ी अच्छे पोजीशन पर दिख रहा है। अगर ये 23,800 के लेवल से ऊपर ये निकलता है तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी इसका काफ़ी अच्छा हमें मुझे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये यहाँ तक के लिए हमें कल का मूव एक्सपेक्टेड है, और इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो काफ़ी अच्छा है, 24,000 तक के लेवल से हमारे पास ओपन हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा इसमें सिनेरियो बन रहा है। और बायर्स सेलर्स में काफ़ी इतने दिनों से कंफ्यूजन था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर बजट 2025 के लिए अगर मार्केट को चेंज होना है और अपना बिहेवियर करेक्ट करना है और चेंजिंग कैरेक्टर लाना है, बायर्स को डोमिनेशन दिखाना है, तो ये अपकमिंग वीक और ये पूरा फरवरी का मंथ ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है टू शो दी स्ट्रेंथ, बायर्स के हाथ में क्या पावर है क्या नहीं है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी ये कुछ खास पॉजिटिव है नहीं, मार्केट अभी भी नेगेटिव है, तो इसको पूरी कोशिश करनी है कि जो कंटिन्यूएशन है जो वीकली टाइम फ्रेम में जो इसकी रिकवरी इसने करी है काफ़ी अच्छी खासी करी है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना के, तो वन डे टाइम फ्रेम के इसको काफ़ी एक अच्छा सा सिनेरियो बनता दिख रहा है, एक बहुत अच्छी क्रिटिकल पॉइंट पे है मार्केट में, और काफ़ी इसने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ भी क्लोजिंग किया है, जो इस स्विंग के रिसेंट स्विंग का इसका था, इसके ऊपर ये वाला स्विंग जो था इसके ऊपर ही इसकी क्लोजिंग है और इसने उस चीज़ को मेंटेन रखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से अगर रिकवरी करता है, जैसा कि हमने छोटे टाइम फ्रेम में बताया था कि मार्केट अच्छा खासा फिर मतलब एक अपसाइड की तरफ मूव दे सकता है, तो ये हमारी होप रहेगी और ये हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारी एनालिसिस है। और ऐसी एनालिसिस, डेली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस, ब्रॉडली एनालिसिस, जो भी मार्केट के रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे, और हम उसका बिल्कुल जवाब देंगे, एंटरटेन करेंगे आपको, और ऐसे ही जुड़े रहिए इस तरह के डिटेल एनालिसिस वीडियोज़ के लिए। Thank you, and please like, share and follow. Trade Easy.